हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले क्लास से ही भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग भ्रष्टाचार का अभिप्राय को जाने थे, अर्थ, परिभाषा और इसके कारण को जाने थे। आज जो है हम इसके परिणाम को जानेंगे और फिर इस परिणाम का कुछ उपाय भी हो सकता है। तो भ्रष्टाचार के क्या उपाय होना चाहिए भ्रष्टाचार खत्म होने के लिए। दूसरी बात ये भी पढ़ेंगे कि भ्रष्टाचार को हम किन किन रूपों में देख सकते हैं, यानी कि इसका हम स्वरूप को जानेंगे, रूप को जानेंगे। उसके बाद हम निष्कर्ष पे आकर के जो है हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार का क्या परिणाम होगा। कारण तो हमने जाना कि भ्रष्टाचार का ये कारण है जिस कारण से जो है भ्रष्टाचार जो है आज चरम सीमा पर है। परिणाम क्या हो सकता है कि भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों पर अगर हम निगाह डालते हैं तो यह हमें अत्यंत भयावह नजर आता है। इस व्यवस्था से उपजने वाले जो परिणाम है उसे हम एक एक करके जानते हैं। सार्वजनिक निर्माण कार्यों का स्तर घटिया होता है। भ्रष्टाचार जहाँ हो जाता है तो सार्वजनिक काम जो होता है तो वो अच्छी प्रवृत्ति से नहीं किया जाता है, अच्छे ढंग से नहीं किया जाता है और अनेक बार ये कार्य केवल कागजों पर ही रह जाता है। अब इसमें जो हम जानते हैं कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों का स्तर घटिया होता है। अब जो पब्लिक लेवल का कोई काम कर रहा है, जैसे कुछ दिन पहले बिहार में जो सुल्तानगंज में पुल बन रहा था, पिछले लगभग 4 साल से पुल बन रहा था और पूरी तरह से वो कंप्लीट होने ही वाला था कि कुछ जो है इंजीनियर आए थे टाटा से, वैज्ञानिक भी आए थे, साइंटिस्ट भी आए थे और उन्होंने इस पुल को देखा और कहा कि ये पुल जो है कुछ ही दिनों में ढह जाएगा, क्योंकि वो देख लिया कि इसमें जो सामान का जो यूज हुआ है, सामान जो सार्वजनिक कार्य है, ये जो काम करने का तरीका है और जो उसमें जो सामान लगा था वो इतना घटिया प्रवृत्ति का था कि उन्होंने देख करके ही बता दिया कि कुछ ही दिनों में जो है ये पुल जो है गिर जाएगा। आप सोच सकते हैं कि जो पुल पिछले 4-5 साल से बन रहा था और अब कंप्लीट होने ही वाला था, कि सच में मात्र 2 दिन के बाद ही, क्योंकि हम उसी आसपास के रहने वाले हैं, मात्र 2 ही दिन में जो है वो पुल पूरी तरह से गंगा जी में गिर जाता है और एकाएक सारे मतलब कि जो है पिलर जो है गिर जाता है, कई दूर मतलब कि कई पिलर जो है गिर जाता है एक साथ और उसमें कई लोग जो है उस पर काम करने वाले जो है उसमें दब जाता है और मर जाता है। तो मतलब ये क्या है, ये भ्रष्टाचार का ही परिणाम ही है। इससे होता क्या है, सरकार तो जनता को सुविधा के लिए जो है पुल बनाने का जो है काम किया। अब वो उसमें जितने भी एजेंसी हैं, उसमें जो ठेकेदार हैं, वो सब इतने भ्रष्ट प्रवृत्ति से जो है पैसे खा जाते हैं कि बनाने वाले जो है जो है सामान का यूज करते हैं और वो सार्वजनिक काम जो है नहीं हो पाता है। अब जैसे कि ये पुल बन जाता तो लोगों को जो है आम पब्लिक को सुविधा होता। तो ये क्या है, भ्रष्टाचार का ये परिणाम है। ठीक है, कारण हम पहले ही पढ़े थे और ये जो है हम परिणाम को पढ़ रहे हैं। दूसरा परिणाम क्या हो सकता है कि योग्य एवं निष्ठावान व्यक्तियों को समुचित अवसर नहीं मिल पाता है। अब जो उस प्रवृत्ति का नहीं है, अगर कोई आदमी है जो वो काम को लेना चाहता है लेकिन उसकी प्रवृत्ति में बेईमानी नहीं है, किसी को पैसा देने के लिए, खाने के लिए वो नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो जो ठेका लेंगे तो वो पैसे दे के नहीं लेंगे। ठीक है, और पैसे दे के जब नहीं लेंगे तो वो काम
अच्छे से करने का प्रयास करेंगे, सामान अच्छा लगाएंगे, मजदूर अच्छा लगाएंगे, जिसको आता है उसको मतलब कि उससे काम करवाएंगे। तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को अवसर नहीं दिया जाता है। इसलिए नहीं दिया जाता है कि वो व्यक्ति आगे वाले को पैसे या डोनेशन या कहिए घूस नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है तो क्या होता है, आपको ऐसे हर जगह व्यक्ति मिल जाएगा। चुनाव में ही जो व्यक्ति पैसे फेंकने वाला नहीं है, जो पैसे फेंक करके जो है चुनाव नहीं लड़ पाता है, तो वो जीतता भी नहीं है। और जो कोई भ्रष्ट व्यक्ति है लेकिन पैसे खूब फेंक रहा है, तो वो जो है वो क्या होता है, अगर वो अच्छा व्यक्ति नहीं भी है तो भी वो जीत जाता है। और एक ईमानदार व्यक्ति जिसके पास पैसा है भी, अगर वो बेवजह जो है फेंकना नहीं चाहता है, वो ईमानदारी से काम करना चाहता है, ईमानदारी से हम बनेंगे और जनता के लिए हम काम करेंगे, तो वैसे व्यक्ति क्या होगा, चुनाव में नहीं जीतेंगे। क्योंकि यहाँ तो भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। तीसरा जो है कि गरीब व्यक्तियों के जीवन जीने के प्राकृतिक अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अब जो गरीब व्यक्ति है, अब प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स क्या है, नेचुरल राइट्स जन्म से ही सबको नेचुरल राइट्स का ये मिला हुआ रहता है। तो उसमें भी जो है क्या होता है कि नहीं मिल पाता है। जो पैसे वाले है, जो अमीर व्यक्ति है, उसे नेचुरल रहे या आर्टिफिशियल रहे, सारे राइट्स उसको प्राप्त रहता है। लेकिन गरीब को जो नेचुरल राइट्स मिला हुआ है, वहाँ भी इसकी पहुँच नहीं हो पाता है। चलिए आगे देखते हैं कि समाज में आर्थिक विषमता पनपती है। इससे क्या होता है, गरीबी अमीरी के बीच बहुत अधिक खाई जो है ये चौड़ी होती जाती है। अब जैसा कि हमने क्लास में भी पढ़ाया था कि जो अमीर व्यक्ति है, पैसे जिसके पास रहता है वो अमीर होता है, जिसके पास पैसे नहीं रहता है वो गरीब कहा जाता है। तो पैसे वाले व्यक्ति ही पैसा कमा पाता है, और जो गरीब व्यक्ति है और वो सब कुछ से सक्षम है, इच्छा भी है, कुछ करने का इच्छा है, शरीर में एनर्जी भी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करेंगे, बैठ रहते हैं, मजदूरी करेंगे। मजदूरी में उतना पैसा नहीं होगा जो उस पैसे से वो पैसा कमा सके। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अमीर व्यक्ति और अमीर हो रहा है। अमीर व्यक्ति जिसके पास पैसे है वो और इन्वेस्ट कर रहा है और पैसे कमा रहा है। तो इससे क्या होता है कि समाज में आर्थिक विषमता धीरे धीरे इतना, यानी कि कहिए गरीब व्यक्ति और गरीब हो रहा है, अमीर व्यक्ति और अमीर हो रहा है, जिसमें कि दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है। आगे और है कि काले धन का अंबार लगता है, इस कारण देश की अर्थव्यवस्था भी पंगु हो जाता है। काले धन, अब जो व्यक्ति जितना कमा रहा है तो अपने कमाई के अनुसार तो टैक्स भी भरेगा, लेकिन वो टैक्स नहीं भरने के डर से वो पैसे जो है छुपा के रखेंगे। ठीक है, जैसे कि सुनते हैं कि स्विट्जरलैंड में, स्विस बैंक में बहुत सारे लोगों का पैसा है, तो ये क्या है, उसको काला धन कहा जाता है। जो सरकार से पैसे छुपा के रखे तो वो उसे काला धन कहते हैं। बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है, और क्या होता है, आम आदमी का सरकारी तंत्र पर विश्वास जो है घटते जाता है। आम आदमी का सरकारी तंत्र पर विश्वास घटते जाता है। इससे जनहितों के मुद्दों पर लोगों में असंतोष पनपता है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी कई दिनों से जो है ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग के सामने, सरकार के सामने आम जनता, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, आम लोग जो है वो आंदोलन कर रहा है, धरना कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। ये क्यों कर रहा है, उसे जो सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र पर विश्वास नहीं है। कहता है कि ईवीएम हैक कर लेता है, मतलब बहुत सारे बात है जो आप लोग न्यूज में सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये भी देखने वाला है, ये भी भ्रष्टाचार के क्यों कहता है, मतलब अगर सुनने में आता है कि जैसे कि न्यायाधीश ही, न्यायपालिका भी स्वतंत्र है, स्वतंत्र न्यायपालिका अपने देश में है, लेकिन वो भी कभी कभी क्या होता है, उस पर भी धीरे धीरे जो है आम नागरिकों का जो है विश्वास उठते जाता है। क्यों? क्योंकि सही लोगों को सही निर्णय नहीं मिल पाना, या सही जो संस्थाएं हैं, सरकारी जो संस्थाएं हैं, उसको भी तंत्र कहा जाता है, या सरकार
के जो भी पदाधिकारी है, ऑफिसर वगैरह जो भी है, तो वो भी क्या करते हैं, पैसे लेकर के जो है काम कर लेते हैं। जब जहाँ पे पैसे लेके काम करेंगे, अगर कोई मर्डर किया है, जिसका मर्डर हुआ है और जो मर्डर किया है उसको तो कानूनी रूप से तो अपराधी है, लेकिन कभी कभी देखने में मिलता है क्या कि वो अपराधी घोषित नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि लोगों का तंत्र पर से विश्वास धीरे धीरे उठते जाता है। वजह क्या होता है? भ्रष्टाचार। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि भ्रष्टाचार का क्या क्या रूप होता है, भ्रष्टाचार का कौन कौन सा रूप है। इसमें जैसा कि पहला है, इसमें हमें देखने को मिलता है कि यह जरूरी नहीं है कि भ्रष्टाचार धन के रूप में ही हो, और न ही यह भी आवश्यक है कि किसी मंत्री या अधिकारी के व्यक्तिगत हाथ के रूप में ही हो, व्यक्तिगत लाभ के ही रूप में हो। ठीक है, हर प्रकार का भ्रष्टाचार सत्ता का दुरुपयोग करता है। ठीक है, बहुत प्रकार के होते हैं। दूसरा है, बहुत से व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने पर्वतीय नगरों, तीर्थ स्थलों और बड़े नगरों में अतिथि गृह बनवा रखे हैं। अनेक मंत्री और उच्च अधिकारी इनमें अवकाश, तीर्थ यात्रा एवं शासकीय दौरे के समय ठहरते हैं। तो इस आतिथ्य के प्रतिफलस्वरूप क्या होता है? आतिथ्य एवं शासकीय अधिकारियों में एक प्रकार का निजता, मित्रता हो जाती है, निजता आ जाती है। तो जो देखने में भले ही निर्दोष हो, परंतु संबंधी अधिकारी को उसका बोध ना होते हुए भी अनजाने ही उसकी सच्चरित्रा के लिए हानिकारक सिद्ध हो जाता है। दूसरा है, शीघ्र काम करने के लिए धन देना, विशेषकर परमिट एवं लाइसेंस पर क्या होता है? भ्रष्टाचार एक आम तरीका हो गया है। जैसा कि हम लोग अगर कुछ बनाने जाते हैं, जातीय आवास बनाने जाते हैं, या फिर लाइसेंस बनाने जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या किसी भी बिजनेस के लिए हम लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि जल्दी बनाने के लिए जल्दी में क्या करते हैं कि लो पैसा ले लो और जो है हमें जल्दी ही दे दो। तो वो भी क्या करते हैं, वो सीख लिया, उसको जो पैसा रियल में होना चाहिए वो तो होता है, लेकिन जब आम नागरिक खुद उसे देने के लिए जो है तैयार हो जाता है, तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं कि अगर हम 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन अगर हम रखते हैं, तो वो खुद ब खुद जो है मेरे पास पैसा देने के लिए आएगा और अपना काम करवाएगा। वो जानबूझ करके किसी भी काम को लटका के रखेगा, नहीं करेगा, टेबल दर टेबल जो है भटकाते रहेगा। इससे क्या होगा कि उसे डोनेट कीजिए, पैसे डोनेट कीजिए, तब जा कर के वो उस तरह के काम को करेगा। बहुत जगह ऐसा मिलता है, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी जाइए, आपको यही चीज़ देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त प्रशासन में निर्माण, क्रय विक्रय, दैनिक कार्यों से संबंधित भी होता है। आगे और है, भ्रष्टाचार का एक अन्य तरीका रेलवे में बैगन देने, ठीक है, पार्सलों को भेजने, विशेषकर शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के लिए पार्सलों पर रिश्वत देनी पड़ती है। देखिए, ये भी जो है एक नया तरह का भ्रष्टाचार है कि रेलवे में जो गुड्स गार्ड होते हैं वो, या फिर रेलवे में जो भी पदाधिकारी होते हैं, इसके अलावा भी बहुत प्रकार के पदाधिकारी होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जो सामान जल्दी खत्म होने वाला है, जल्दी नष्ट होने वाला है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मेरा सामान जल्दी पहुंचा देना, लो इसके लिए जो है हम पैसे दे देते हैं। या फिर जानबूझ करके फिर वही काम, वही वो सीख लिया, काम है, किसी का सामान है, जाएगा, और वही अगर कोई पैसा दे दिया है, उसका सामान अप टू डेट रहता है, समय पर जो है पहुंच जाता है। तो कई रूप है, आप इसे देख लें, पढ़ लें, समझ लें कि कितने प्रकार का जो है भ्रष्टाचार होता है। तो अब हमें क्या करना है, भ्रष्टाचार रोकने का कुछ उपाय तो करना चाहिए। उपाय तो बहुत है, लेकिन वो कागजी पर ही है, सैद्धांतिक रूप में कागजी पर ही है। व्यवहार में ऐसा धरातल पर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अनेक कानून बने हुए हैं। इसके अंतर्गत भ्रष्टाचार निरोधक कानून सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंपा गया है। ब्यूरो के अधिकारी किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होते हैं, ठीक है, उससे जो शिकायत प्राप्त त्वरित कार्यवाही कर रंगे हाथों गिरफ्तार करते हैं
और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सजा भी दिलाते हैं। भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सतर्कता आयुक्त प्रणाली भी लागू की गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक विभाग में एक अधिकारी को सतर्कता अधिकारी बनाया गया है। यह अधिकारी भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करता है। आइए हम पॉइंट्स के रूप में देख लेते हैं कि भ्रष्टाचार का उपाय क्या क्या है। एक एक पॉइंट्स को देखते हैं। नागरिकों को सरकारी निर्णय प्रक्रियाओं एवं गतिविधियों को जानने का पूर्ण अधिकारी होना चाहिए। ठीक है, गतिविधियों को जानने का पूर्ण अधिकारी होना चाहिए। अब जो नागरिक है, नागरिक को जितने भी सरकारी निर्णय लिया जाता है, जो भी योजना परियोजना आया, जो भी जनता के लाभ के लिए या जनता को लाभ देने के लिए सरकार कुछ भी किया, तो उसके बारे में आम नागरिकों को जानकारी होना चाहिए। सारी बातों को जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी रहेगा, जैसे अभी देखते हैं कि कोई भी काम रिश्वत लेने वाला, देने वाला, या फिर कोई घटिया प्रोडक्ट वितरण कर रहा है, किसी भी प्रकार का, क्या होता है, सोशल मीडिया में अगर वायरल हो गया तो उसके तक लोगों की पहुंच हो जाती है, सरकारी तंत्र वहां तक पहुंचते हैं और जो है कुछ कार्रवाई भी होता है। ठीक है। दूसरा है कि दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को त्वरित न्याय प्रक्रिया द्वारा कठोर दंड दिए जाने की आवश्यकता है। त्वरित होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जो अपराधी है और उसके ऊपर जो है अपराधी है और उसके ऊपर जो है करेंगे, देखा जाएगा, या फिर वो घूस फूस दे दिया है तो वो क्या करेंगे, उसको दबा देंगे। लेकिन अगर आप त्वरित कार्रवाई करते हैं तो लोगों को क्या होगा, भ्रष्टाचार में कुछ कमी आएगी। तीसरा है सरकारी निर्णयों में कम से कम गोपनीयता होनी चाहिए। सरकारी निर्णय जो लिया जाता है वो कुछ न कुछ जो है छिपा हुआ रहना चाहिए। अधिकांश मामले में क्या होता है, पारदर्शी हो जाता है। चौथा पॉइंट है कि भ्रष्ट लोक सेवकों की गलत तरीकों से अर्जित की गई संपत्ति कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जब्त कर लेनी चाहिए। जैसा कि अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं कि सीबीआई, ईडी, बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी भी है, नेता भी आ जाते हैं, सबके ऊपर जो है रेड चला रहे हैं, सबके ऊपर जो है कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है। आगे है उच्च स्तर के लिए जाने वाले निर्णय त्वरित गति से नीचे तक पहुंचना चाहिए। अगर आप उच्च स्तर से कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो वो नीचे तक आना चाहिए, तब जो है भ्रष्टाचार खत्म होगा। आगे है सामाजिक महत्व के पदों पर संदिग्ध आचरण वाले लोक सेवकों को पदस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। अब जो सार्वजनिक महत्व के पद है उस पे अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपराधी प्रवृत्ति का है, आप जान रहे हो कि ये अपराधी प्रवृत्ति का है, तो वैसे लोगों को फिर से उस महत्वपूर्ण पद पर स्थापित नहीं करना चाहिए। आगे है कि बेनामी सौदा निषेध अधिनियम 1988 को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। फिर आगे है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की पूरी तरह जांच पड़ताल की जानी चाहिए, लेकिन इस प्रकार का नहीं रखा गया है। चंदे की गोपनीयता को पिछले कुछ सालों से, पहले तो गोपनीय नहीं था, पहले जांच पड़ताल पूरी तरह से होता था और लोगों को पता चलता था कि किस पार्टी को कहां से कितना चंदा आया। तो ये चीज़ अभी बरकरार रहना चाहिए, लेकिन है नहीं। ठीक है। तो ये रहा भ्रष्टाचार के पूरी प्रक्रिया को हम जाने पढ़े, इसे आप लोग लिख लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है। धन्यवाद।